हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स और क्लासरूम में। और आज हमारा टॉपिक है प्राइमरी केयर फॉर निमोनिया। आज हम निमोनिया के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जो सीसीएस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें पढ़ना है, कब उसको रेफर करना है पेशेंट को, ये सारी चीजें हमें देखनी है। और उसको प्राइमरी केयर कैसे देना है, कब रेफर करना है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं निमोनिया क्या है। Pneumonia is an infection of the lungs that is characterized primarily by inflammation of the alveoli in the lungs or by alveoli which are filled with fluid. Sputum culture identify the organism. तो इससे हम समझने की कोशिश करें कि जो एल्वुलर सैक हैं, एल्वुलाई हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, इस इमेज में देख रहे हैं, ये नॉर्मल एल्वुलाई है और ये निमोनिया की कंडीशन में ऐसा हो जाता है। तो जो एल्वुलर सैक्स हैं, जो एल्वुलाई हैं, इनके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना और जो इंटरनल जो लेयर है इसकी लंग्स के अंदर, जो एल्वुलाई के अंदर जो लेयर्स हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसकी वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना एल्वुलाई के अंदर, एल्वुलर सैक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। और ये इसका जो एयरवे है वो नैरो हो जाना, जो जगह है जहाँ से एयरवे इनहेल एक्सेल होता है लंग्स के अंदर, ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, इन सारी ब्रांचेस में जो इंटरनल लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसमें एल्वुलाई में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। उस कंडीशन को हम निमोनिया बोल रहे हैं। और इसका आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पूटम कल्चर करते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म का पता चल जाता है कि ये निमोनिया है कंडीशन या नहीं है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्पूटम कल्चर करते हैं। निमोनिया कैन कॉज माइल्ड टू सीवियर इलनेस इन पीपल ऑफ ऑल एजेस। जो निमोनिया है ये माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब कम सीवियर से लेके ज्यादा सीवियर इलनेस तक देखने को मिल सकती है। माइल्ड टू सीवियर इलनेस इन पीपल ऑफ ऑल, सभी एज के पीपल्स में सभी एज के पीपल्स में ये देखने को मिल सकती है। इट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर ऑफ एज वर्ल्ड वाइड। विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो ये मेन लीडिंग कॉज है अप टू 5 ईयर के बच्चों के लिए। 5 ईयर के जो बच्चे हैं, 5 ईयर से कम ईयर्स के बच्चे हैं, जो कम एज के बच्चे हैं, उनमें डेथ का ये मेन लीडिंग कॉज देखा गया है। विश्व वर्ल्ड वाइड देखा गया है, विश्व के रूप में देखा गया है इसको। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसमें 5 ईयर से कम की जो एज होती है बच्चों की, इसके कारण डेथ होती है उनकी। हम रिस्क फैक्टर की बात करते हो तो एज में अगर रिस्क फैक्टर देखें तो चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर, जो जिनकी उम्र 1 साल से कम है, उनको ज्यादा अफेक्ट करता है ये। और ओल्डर देन 65 ईयर ऑफ एज, ये क्या है, ये ज्यादा ससेप्टेबल है और ये रिस्क फैक्टर है इनके लिए। ठीक है, इनको ज्यादा होने के चांसेस हैं। पीपल हु हैव अदर रेस्पिरेटरी कंडीशन, जैसे पेशेंट को पहले से ही कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो हो सकता है उसको निमोनिया देखने को मिल जाए, देखने उसको हो सकता है, वो होस्ट है, ससेप्टेबल होस्ट है। ठीक है, जिसको ऑलरेडी कोई कंडीशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसको निमोनिया होने के ज्यादा चांसेस हैं। सिगरेट स्मोकिंग जो रेगुलरली कर रहा है पेशेंट, क्लाइंट जो कंटिन्यू सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, उसको चांसेस हो सकते हैं होने के। इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यूनो सप्रेस्ड है पेशेंट कोई, तो उसको होने के ज्यादा चांसेस हैं। एल्कोहलिज्म, जो अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा अमाउंट में ले रहा है, ज्यादा कर रहा है, डेली कर रहा है, कितना अमाउंट कितना भी हो, अगर वो अल्कोहल कर रहा है, यूज कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है अल्कोहल को, तो उसको होने के चांसेस हैं, निमोनिया होने के चांसेस। अब रिसेंट सर्जरी और ट्रॉमा, अगर कोई ऐसा सर्जरी या ट्रॉमा हुई है तो उसके बाद में पोस्ट ऑफ कंडीशन में देखने को मिल सकता है निमोनिया होने की ज्यादा चांसेस हैं। ये सारे हमने रिस्क फैक्टर पढ़े। अब हम बात करते हैं कॉजेज एंड साइन सिम्टम्स की बात करते हैं। तो कॉजेज की बात करें तो इसमें बैक्टीरियल, इसमें क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो हम उसको बैक्टीरियल निमोनिया बोल रहे हैं, वायरल की वजह से हुआ है तो हम उसको वायरल निमोनिया बोल रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो उसको हम फंगल निमोनिया बोल रहे हैं, एंड नोजोकोमियल निमोनिया, जो कि मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरियल निमोनिया में इसमें मोस्ट कॉमन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वायरल निमोनिया में ये मोस्ट कॉमन वायरस हैं, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस। फंगल निमोनिया में हिस्टोप्लाज्मोसिस, है ना, ये सारी चीजें हम इसके जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव फैक्टर हैं, पॉजिटिव एजेंट हैं, वो सारे हमने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। और अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल की वजह से हुआ तो वायरल निमोनिया, फंगल की वजह से हुआ तो फंगल निमोनिया, नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकोमियल निमोनिया का मतलब है कि अगर पेशेंट कोई एडमिट है हॉस्पिटल में और किसी मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप ऑरियस है तो इसको मतलब होने के ज्यादा चांस रहते हैं। ये नोजोकोमियल निमोनिया का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी बोल सकते हैं हम इसको। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे।
कफ विथ स्पूटम देखने को मिलेगा, इसमें ग्रीनिश और येलो म्यूकस और इवन ब्लड म्यूकस देखने को मिल सकता है। जो स्पूटम का कलर है वो ग्रीनिश देखने को मिल सकता है, येलो मिल सकता है, और ब्लड भी आ सकता है म्यूकस में, जो स्पूटम वो पास कर रहा है, जो कफ के थ्रू बाहर आ रहा है, तो उस स्पूटम में ग्रीनिश, येलो और ब्लडी कलर देखने को मिल सकता है। फीवर, हेडेक, फटीग, मसल्स पेन देखने को मिल सकता है, लॉसेस ऑफ एपेटाइट, टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया मींस इंक्रीज हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट। ब्रोंकाई साउंड होता है, एक लो पिच लंग साउंड होता है, इसको आप गूगल पे डालें या फिर यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे और ब्रोंकाई साउंड तो आप उसमें सुन सकते हैं। तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके आप उसको साउंड सुन लीजिए, तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। जब आप असेसमेंट करेंगे तो आपको उसका जो साउंड है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प रहेगी। तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके इसका साउंड सुन सकते हैं। मेंटल स्टेटस चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि एयरवे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है, तो मेंटली स्टेटस चेंजेस भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। निमोनिया में क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो प्राइमरी केयर की बात करते हैं। एज ए सीएचओ हम क्या क्या प्राइमरी केयर पेशेंट को दे सकते हैं निमोनिया की कंडीशन में। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ निमोनिया एंड सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। अब ये टाइप्स कौन से टाइप्स है, वायरल निमोनिया है, बैक्टीरियल निमोनिया है, फंगल निमोनिया है, ये सारी चीजें हमें देख के तभी हम उसको, और सीवियरिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग हम सिम्टम को आइडेंटिफाई करके ही ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। At subcenter and primary health center, pneumonia patient is treated by generally, which include treatment for paracetamol to reduce headache and fever। ठीक है, पैरासीटामोल देंगे उसको फीवर और हेडेक को रिड्यूस करने के लिए। आइबुप्रोफेन फॉर पेन एंड बॉडी एक्स और पेन को रिलीव करने के लिए आइबुप्रोफेन देंगे। सप्रेसिंग कफ, एग्जांपल सिरप, बेनिट्रिल, ये क्या करेगा, ये सप्रेस कर देगा कफ को, जो बार बार उसको कफ हो रहा है जिसकी वजह से उसको और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से, तो हम सिरप, कफ सिरप दे देंगे, उसका एग्जांपल है बेनिट्रिल कफ सिरप, उससे रिलीफ हो जाएगा पेशेंट को। ट्रीटिंग इन्फेक्शन सच एज एमोक्सिसिलिन और डॉक्सिसिलाइन, ये एंटीबायोटिक्स देंगे हम उसको ताकि जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके। गिव एप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्राई टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर एंड प्रिवेंट फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस। पेशेंट को हमें समझाना है, एजुकेट करना है कि जैसे अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसको कम करने की कोशिश करना है और बंद करने की धीरे धीरे कोशिश करना है कि वो बंद कर दे, है ना। और अगर वो नहीं करता तो मतलब उसको एजुकेट करना है कि अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा तो आगे ये और ज्यादा बिगड़ सकती है कंडीशन, और ज्यादा वर्स कंडीशन बन सकती है। तो ये सारी चीजें हम उसको एजुकेट करेंगे, उसके बारे में अवेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं रेफरल की। रेफरल कब करना है, रेफर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ निमोनिया पेशेंट में भी रिक्वायर्ड। जो निमोनिया के पेशेंट हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइजेशन एडमिट होने की जरूरत हो तो उसे हम फर्दर उसको रेफर कर देंगे ताकि वो वहाँ एडमिट हो सके, और प्रॉपर उसका जो ब्रोंकोस्कोपी की जरूरत है उसको या कोई टेस्ट की जरूरत है तो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर जहाँ अवेलेबल है वहाँ उस इंस्टीट्यूट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये सारी चीजों पे हम उसको देख के, कंडीशन को देख के उसको रेफर करना है। आफ्टर बीइंग डायग्नोसिस द पेशेंट नीड एक्स्ट्रा केयर एंड थेरेपीज। अगर पेशेंट को डायग्नोस हो गया है, निमोनिया कंफर्म हो गया है, तो उसको एक्स्ट्रा केयर और थेरेपीज की जरूरत पड़ सकती है जो कि आप यहाँ नहीं दे सकते हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, तो आपको अप्रोप्रिएट उसको रेफर करना है पेशेंट को। तो ये चीजें हमने निमोनिया में ये सारी चीजें देखी और समझने की कोशिश की। तो ये था हमारा टॉपिक निमोनिया। आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी सीएचओ के साथ इसको शेयर करें।